हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से रखा है कि आपके दुखों का अंत हो चुका है गाइस। ओके, आपके दुखों का अंत हो चुका है और अब आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है। हर प्रकार से ईश्वर अब आपके जीवन को धन धान्य से, पैसे रुपयों से भरने जा रहे हैं। हर प्रकार से आप लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही है। ओके, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग अपने पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ओके, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। उनकी दुख तकलीफें तो ख़त्म हो ही चुकी है, लेकिन आप क्या गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। सिलेक्शन, ओके, सिलेक्शन हो चुका है मेरे व्यूवर्स का। बी ओपन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सरेंडर, नोक नोक, थैंक यू यूनिवर्स। चेंज ऑफ प्लेस, वाओ। टच टाइम, अबंडेंस, द एंड। हरे राम हरे राम। तो मैंने पहले ही कहा, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया है कि आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही है, धन धान्य से 100% हर चीज आप लोगों को ईश्वर अब देने वाले हैं गाइस। ओके, क्योंकि सिलेक्शन आप लोगों का हो चुका है। हो सकता है कि इस रीडिंग पे कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अभी कोई एग्जाम दिया हुआ है, कोई मतलब आप लोगों का रिजल्ट आने वाला हो, तो ऐसे समय पर मुझे बताया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया हुआ है, कहीं पर जॉब लेटर का अगर इंतजार कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो चुका है। ये मुझे स्टूडेंट के लिए नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि कुछ लोगों ने किसी वैकेंसी मतलब वैकेंसी निकली है और आप लोगों ने वहाँ पे अभी कुछ अप्लाई किया हुआ है। तो ऐसे समय पर भी किसी ने जॉब के लिए, किसी ने करियर के लिए, अगर ऐसे समय पर अगर आपने कहीं पर भी अगर अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि आपका भी सिलेक्शन कर दिया जा रहा है। ओके, बी ओपन। अब ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि अब देखिए ऐसी बारिश होने वाली है। ठीक है, जो बरसात होती है तो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, कभी कभी तो 2-4 दिन तो बिल्कुल बारिश ही नहीं खुलती है ना। और कुछ समय के लिए थोड़ी सी बारिश होती है, निकल जाती है। लेकिन अब ये जो बारिश होने वाली है गाइस आप लोगों के लिए, जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ओके, और अनलिमिटेड बारिश हुई थी, इतनी बाढ़, इतना पानी, इतना जिधर उधर कि हर कोई घर के बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। ठीक है, इतनी बारिश में भी कान्हा को छोटे से टोकने में पकड़कर वासुदेव जी ने नदी पार करके माँ यशोदा के यहाँ पर छोड़ दिया था। ठीक है, तो वैसे ही अभी ऐसा लग रहा है कि कान्हा जो है, श्री कृष्ण जो है, ये ऐसी बारिश करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, धन धान्य की, पैसे रुपयों की, जो भी ये जो बारिश करवा रहे हैं वो अनलिमिटेड कुछ मुझे नजर आ रही है। अनलिमिटेड, ओके, अनलिमिटेड वे में आप लोगों के लिए धन वर्षा हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड वे में भी हो रहा है गाइस। ठीक है, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, जब आपने सोचा नहीं होगा, जब किसी ने नहीं सोचा होगा, तब अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोगों के लिए ये ब्लेसिंग आप लोगों को मिल रही है। और ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड वे में कभी भी आप लोगों के लाइफ में ये जो बारिश है ये कभी भी हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, बी ओपन रहना है। ठीक है, अपनी सारी एनर्जी को खोल के रखना है। ब्लॉकेजेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, निगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और आपके मन में किसी प्रकार का डर, फियर भी नहीं चाहिए। एकदम से ओपन एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, खुले मन से, दोनों हाथों से रिसीव करने के लिए ईश्वर को बोलिए कि ईश्वर जल्द से जल्द मेरे लाइफ में इन सारी चीज़ों को भेजिए। ओके, मैं तरस चुका हूँ, मैं आपकी ब्लेसिंग के लिए तरस चुका हूँ, मैं आपके प्यार के लिए तरस चुका हूँ। ये प्यार जल्दी से जल्दी मेरे लाइफ में आप बरसाइए। इस प्रकार से आप
रिसीव कीजिए और आप बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो नर्वस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहे कि ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, कब से इंतजार कर रहे, कब से मांग रहे, कब से। देखिए, जब आपका समय आएगा आपको मिलेगा, क्योंकि लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है, लाइन में लगना पड़ता है। अगर हम कहीं पर भी अगर जाते हैं, किसी पार्टी में भी अगर हम जाते हैं, तो हमें खाना लेने के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है। जब हमारा नंबर आता है तब हमें खाना मिलता है, ठीक है। तो एक सिस्टम होता है, हर हर जगह पर एक सिस्टम होता है। उसी प्रकार से आपके भाग्योदय का एक सिस्टम है ना, आपके लक टाइम का एक सिस्टम है। तो इस प्रकार से अब आपका नंबर लगेगा तो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी में मत रहिए कि हमें कब मिलेगा, भगवान ने तो हमें कुछ नहीं दिया, हमारे तो नसीब ही खराब है, हमको तो भगवान ने बहुत। एक्चुअली भगवान कोई किसी को नहीं रुलाता है गाइस, ये सब कुछ हम अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। और हमें बहुत सारे हमारे कुछ कर्माज होते हैं कहीं कहीं जन्मों से, तो हम हमारे जो जो भी कर्माज होते हैं ना, ईश्वर उन कर्मों को बहुत फास्ट उनको निकालना चाहते हैं, फास्ट काटना चाहते हैं, उन हमारी तकलीफों को जल्द से जल्द निकालना चाहते हैं वो। ऐसा नहीं कि वो और जानबूझ के कुछ आपको तकलीफें दे रहे, नहीं। आप जितना ईश्वर के पास में रहेंगे उतना ईश्वर को आप जानेंगे, उतना ईश्वर के मन की बातों को आप जानेंगे गाइस कि ईश्वर कैसा है, कितना दयालु है और कितना मतलब देने वाला है। तो आप जान पाएंगे, अगर ईश्वर के करीब जाएंगे, ईश्वर को समझने लगेंगे, ईश्वर की कृपा को समझने लगेंगे, तब शायद आप महसूस कर पाएंगे कि ईश्वर कितना दयालु होता है। लेकिन हमारे लाइफ में जो थोड़ा उतार चढ़ाव होते हैं, तो हम उस समय हमेशा ईश्वर को ही बोलते हैं कि ईश्वर ने मेरे लाइफ को ऐसा ही बनाया है, मैं मतलब ईश्वर की कोई कृपा ही नहीं हो रही है। तो बहुत सारे लोगों के बारे में तो मैंने सुना है कि वो ये भी बोलते हैं कि भगवान की जो जितनी पूजा करता है उतना ही गरीब होता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बार ऐसा सुना है, मैंने अपने इर्द गिर्द में बहुत सुना है मैंने। लेकिन वो जो लोग है गाइस, वो जानते नहीं है। पहली बात, वो सिर्फ मानते हैं, यहाँ तक कि मैं तो कहूंगी कि वो मानते भी नहीं है। अगर मानते और जानते तो शायद ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं कहते, क्योंकि ईश्वर जो होता है, हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन में कोई बड़ी घटनाएं होने वाली होती है, तो उसे हम छोटे रूप में हमें उसको काटना पड़ता है। यही होता है सरेंडर का जो मतलब होता है, यही होता है कि अगर हम सरेंडर कर देते हैं ईश्वर को, तो हमारी जो सजा होती है वो कम हो जाती है, नथिंग के बराबर हो जाती है हमारी सजा। सजा तो मिलेगी जरूर, कठिनाइयां तो आएगी जरूर, लेकिन वो नथिंग के बराबर हो जाती है। लेकिन उसे समझने वाला चाहिए, उसे फील करने वाला चाहिए कि हो सकता था कि मेरे ऊपर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी हुआ कम हुआ, अच्छा हुआ, भगवान ने मुझे बचा लिया, भगवान मेरे साथ में है, भगवान मुझे हर समय बचा लेते हैं, हर समय मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मेरे ईश्वर की कृपा है, जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर के अच्छे मर्जी से हो रहा है। ये फीलिंग अगर आप रखते हैं तो आपको ईश्वर से घृणा नहीं होगी, ईश्वर से कोई नाराज़ी भी नहीं होगी। तो जो कुछ हो रहा है गाइस, ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो जो ईश्वर के सरेंडर में है, जो ईश्वर के साथ में कनेक्शन है, जो जितना ईश्वर से जो जुड़ा हुआ है, वो उसको उतना ही फ़ील हो रहा है कि ईश्वर हमेशा मेरे करीब है ना? ईश्वर हमेशा उसको बचाते हैं, किसी भी दुःख तकलीफ से बाहर निकालते हैं, वही उनको सहारा देते हैं, वही उन्हें प्यार करते हैं और वही सब कुछ अब वही कर रहे हैं गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है? ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि अब आपकी जो कठिनाइयों की जो घड़ी है वो खत्म हो चुकी है, बुरा वक़्त है जो खत्म हो चुका है। जिन चीज़ों को आप देखने के लिए आपकी आँखें तरस गई है ना? आपकी आँखें तरस गई है कि आपकी जो लाइफ़ है कुछ अनोखी हो, कुछ यूनिक हो, कुछ अलग हो, खूबसूरत हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो लाइफ़ में, हर एक नया सा मकान हो, कुछ नई जगह हो, ऐसी कुछ मन में कुछ इच्छाएँ जो है गाइज़ वो आप लोगों की पूरी होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है चेंज ऑफ प्लेस, तो आप बहुत जल्दी कुछ लोग जो है गाइज़ बहुत जल्दी अपना घर मकान कहीं पर चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? या फिर है ना, मुझे तो ये घर मकान की एनर्जी ही मुझे नज़र आ रही है कि आप चेंज कर रहे हैं, कहीं प्लेस चेंज कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग अभी अनमैरिड है, मैरिड होने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसे समय पर कुछ लड़कियां हैं जो अपने ससुराल जा सकती है, ओके, ससुराल जा सकती है। जो लोग सिंगल है वो मिंगल हो रहे हैं, अपना घर मकान चेंज कर रहे हैं, कहीं पर नए प्लेस पर जा रहे हैं। इस टाइप से मुझे आप लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है, ओके। सरेंडर के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया गाइस, है ना? सरेंडर तो हो चुका है आप लोगों का। और डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल, ठीक है? ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में
अब आप लोगों ने ईश्वर को अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तो देखिए अब आप लोगों के लाइफ में किस प्रकार से चमत्कार होते हैं, किस प्रकार से अपने आप कुछ मिरेकल्स होंगे, कैसे होंगे, बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा। और 100% गाइस अब आप ऐसे आपकी जो आँखें हैं वो फटी की फटी रहेगी। ईश्वर के प्रति बहुत आपका जो मन है ये बहुत और भी ज़्यादा मतलब आकर्षित होगा, और भी ज़्यादा गहराई में डूबेगा, ईश्वर के भाव भक्ति में और भी गहराई में चले जाएँगे आप, है ना? वाह रे ईश्वर तेरी लीला, है ना? अभी तक तो दिया नहीं और दिया तो इतना सब कुछ दे दिया, है ना? कि मेरी तो नैया पार ही लग चुकी है। इस प्रकार से भी कुछ आपकी फीलिंग बाहर उभर कर निकल कर आने वाली है। नोक-नोक की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके दरवाजे पर बहुत जल्द कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ या फिर कोई ऐसा पर्सन आप लोगों के दरवाजे पर नोक-नोक करता हुआ आ रहा है। कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ या फिर बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों से शेयर करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कोई अपॉर्च्युनिटी भी हो सकती है गाइस, ठीक है? आते हुए मुझे नज़र आ रही है। और मुझे कुछ लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा फ़ील होने वाला है कि उस पर्सन के रूप में स्वयं कान्हा जी थे, स्वयं अ, श्री हरि विष्णु थे, श्री कृष्ण जी थे, ऐसा आपको फ़ील होने वाला है। या फिर वो जो कुछ लोगों के लिए कुछ हाथी का भी रूप हो सकता है, किसी पशु-पक्षियों का भी रूप हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको हाथी नज़र आने वाला है, हाथी के दर्शन होने वाले हैं और आपको फ़ील होगा कि इस दर्शन में, इस हाथी के रूप में मुझे ईश्वर दिखाई दिए गए हैं, ऐसा आपको फ़ील होने वाला है। ठीक है, अबंडेंस ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको रिसीव करना है, अबंडेंस को आपको रिसीव करना है। सब कुछ आपके आपके हित के लिए हो रहा है गाइस, ओके? टाइम टू रिलैक्स। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपका जो टाइमिंग है ये रिलैक्स करने का आ चुका है। अब आराम से रहिए, शांति से रहिए, भजन करें, कीर्तन करें, ईश्वर का ध्यान साधना करें, ठीक है? ईश्वर की चिंतन करें, ईश्वर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार जताइए और ईश्वर को आभार कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए कि ईश्वर ने फाइनली सब कुछ आपकी झोली में भर दिया है और आपका जीवन संवर चुका है ना? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आने वाले 6 दिन भी आपके लिए बहुत स्पेशल हो रहे हैं। आने वाले 6 दिनों के अंदर में मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई ऐसा ऑफर मिलता हुआ नज़र आ रहा है या फिर आपका सिलेक्शन हो रहा है। जैसे मैंने कुछ समय पहले ही बताया था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है? लेकिन ये गुड न्यूज़ हो सकता है कि अभी आपके पास में मिली नहीं है, लेकिन हमारे टैरो के माध्यम से पहले ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि आपको कब क्या मिलने वाली है और यही सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में घटित भी होती है ना? जैसे कि आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताते हैं कि मैडम आप जैसा बताते हैं वैसा ही हमारे लाइफ में घटित भी हो रहा है, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो चुका है जॉब के लिए, किसी काम के लिए आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। तो ये जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आपको ऐसी कोई स्टेज पर, ओके? कोई स्टेज पर कोई आपको तोहफ़ा देकर या फिर आपको जैसे अवार्ड-रिवार्ड भी मिलते हैं, कोई ट्रॉफ़ी देकर आपका मान-सम्मान होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो मान-सम्मान से आपको मतलब एप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको मान-सम्मानित किया जा रहा है, आपको कुछ मतलब इस प्रकार से एनर्जी आ रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 6 दिनों के अंदर में किसी का प्रमोशन कहीं पर होता हुआ नज़र आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग मुझे कुछ प्लेस भी चेंज नज़र आया है, ठीक है? एनर्जी चेंज नज़र आई हुई है मुझे, ठीक है गाइज़? तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब तो 100% ओके है आपकी लाइफ़, ओके है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, आप सफलता की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। एक राजा की तरह जीवन जीने के लिए अब आपका टाइमिंग आ चुका है क्योंकि ईश्वर ने आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी है, ओके? क्योंकि देखिए गाइज़ सपोज़ मान के चलिए कि अगर आपको अगर 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, ठीक है? उदाहरण के तौर पर 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, ये आपका मैनिफेस्टेशन है। आपने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे 1 लाख का पैकेज चाहिए,
है ना। इससे कम वाला काम तो मैं करूँगा ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि छोटी सोच और पैर में मोच, है ना। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की सोच बहुत बड़ी है, आप बहुत बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी आप लोगों की है। तो अगर 1 करोड़ का पैकेज आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ईश्वर आपको 1 करोड़ के लायक बनाएँगे, ओके। 1 करोड़ के लायक बनाएँगे, काफ़ी सारी ट्रेनिंग देंगे, काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और आप उस 1 लाख के लायक है या नहीं है, ये भी तो ईश्वर चेक करेंगे ना। क्योंकि जब हम 100 रुपए का एक मटका लेते हैं, तो उसे हम 10 बार ठोक बजाकर देखते हैं कि वो मतलब मजबूत है या नहीं है, कहीं कच्चा तो नहीं है। तो हम 100 रुपए की चीज़ के लिए हम उसको 10 बार ठोक बजाकर देखते हैं। तो अगर हमें 1 करोड़ का पैकेज अगर हमें चाहिए, सालाना चाहिए या जो भी, ठीक है। अगर आपको 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, तो क्या ईश्वर आपको ठोक बजाकर नहीं देखेंगे कि क्या आप 1 करोड़ के काबिल है? वो काबिलियत है आपके अंदर में कि आप 1 करोड़ ले सकते हैं, उसको उसको पचाने की कैपेसिटी है। 1 करोड़ का अगर 1 करोड़ आपको मिल जाएगा, तो 1 करोड़ का आप क्या करेंगे? कैसे इस्तेमाल करेंगे? कहाँ इस्तेमाल करेंगे? है ना? तो ईश्वर भी हमें चेक करते हैं गाइज़, ओके? ताकि लक्ष्मी का कहीं दुरुपयोग ना किया जाए। अगर जहाँ पर लक्ष्मी का अगर दुरुपयोग हो चुका, तो फिर से लक्ष्मी हमारे जीवन में कभी नहीं आती है। लेकिन आप लोगों को, हम सबको ये मौका दिया गया है कि उसका हम सही इस्तेमाल करें। कहाँ मतलब हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से कुछ ऐसे कार्य हो, समाज कार्य, कुछ ऐसे हमारे दुनिया के लिए, समाज के लिए, किसी अनाथ लोगों के लिए, है ना? कुछ भी मतलब जैसे आप मतलब चैरिटी जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन आप कहाँ इस्तेमाल करें, इसलिए ईश्वर ने इतने सारे आपको लेसन दिए हुए हैं, आपको ट्रेनिंग दी गई है कि हम 1 करोड़ का इस्तेमाल कैसे करें, उसको कैसे किस जगह पर लगाएं, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है, ओके। उसके बाद में ही हमको पैकेज मिलता है। तो वो ट्रेनिंग आप लोगों की खत्म हो चुकी है और अब आप उस पैकेज तक पहुंच चुके हैं। आपका किसी का प्रमोशन हो रहा है, किसी का सिलेक्शन हो रहा है, और किसी के लाइफ में बहुत बढ़िया अबंडेंस और बहुत बड़ी खुशखबरियां आप लोगों को मिल रही है। एक राजा की तरह जीवन जिएंगे, सब कुछ होगा। अब तो आपके पास में नॉलेज भी होगा, पावर भी होगी, सत्ता भी होगी, विजडम भी होगी, और आपके सर के ऊपर ताज भी होगा, ओके। क्योंकि अब आप उस काबिल बन चुके हैं जो आप सदियों से लेना चाहते थे। उसके लिए उस समय आप काबिल नहीं थे, अब काबिल बन चुके हैं। ये आप लोगों की रीडिंग बता रही है और आप लोगों की एनर्जी बता रही है, और ईश्वर के मैसेजेस भी बता रहे हैं कि अब आप उस काबिल बन चुके हैं, ठीक है। जिस समय से आप लोग मांग रहे हैं, उस समय से आप उस काबिल नहीं थे गाइस। तो अब आप उस काबिल बन चुके हैं। अब 1 करोड़ तो क्या, आप मिलियनेयर, बिलियनेयर, आप ईश्वर के घर में तो कोई कमियां है नहीं। वो जब देने पर आता है, क्योंकि वो सिर्फ चेक करना चाहता है कि आप कितने कैपेबल है, कितना ले सकते हैं, कितना दान धर्म कर सकते हैं, कितना आप मतलब बचा कर रख सकते हैं, कितना उसका सही उपयोग कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ चेक किया गया। अब आपको अनलिमिटेड मिल सकता है, जितनी आपने शायद सोचा नहीं होगा, उससे कहीं गुना ज्यादा मिलता है गाइस, ओके। ईश्वर ऐसा ही कार्य करते हैं, जब देने पर आते हैं तो कुछ भी, सब कुछ लुटा देते हैं इस प्रकार से, ओके। जैसे सुदामा को देखा है आपने, उन्होंने, उनकी कहानी सुनी है आपने। सुदामा को तो अपना अ, वैकुंठ भी दे दिया है ना, इस प्रकार से उनको तो पूरा, जहाँ पर वो रहते थे वो पूरा गाँव ही दे दिया, देश ही दे दिया, इस प्रकार से मुझे पता है इन सारी चीज़ों के बारे में ना। तो ऐसा ही होता है, जब ईश्वर देने पर आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने पर आता है तो खाने के लिए अनाज भी नहीं रहता है। इस प्रकार से भी परिस्थितियाँ हो जाती है, विकट हो जाती है। वो तो सिर्फ लेसन देने के लिए होता है गाइस, कि आप लोग किस प्रकार से उन परिस्थितियों में, किस प्रकार से उन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं और कैसे अपने आप का बचाव करते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। पे टाइम, ओके। तो ओके, ईश्वर आपको ये बता रहे, देखिए लक टाइम तो आ गया है, आपका सिस्टम तो सब बढ़िया हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, ईश्वर आपको ये बता रहे कि आपको इगोइस्टिक नहीं होना है। जो भी ईश्वर आपको दे रहे, ठीक है, उसका मान सम्मान करते हुए सही कार्यों में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। घमंड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि घमंड करने से तो चीज़ें रिटर्न हो जाती है। जैसे ईश्वर देते हैं वैसे उनको पता है लिया भी कैसे जाता है। इसीलिए ये मैसेज आया हुआ है कि
एटीट्यूड बिल्कुल ना रखें। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना आप साधा रहेंगे, जितने आप सिंपल रहेंगे, जितने आप अच्छे रहेंगे, जैसे अच्छे अभी तक आप थे वैसे ही हमेशा के लिए अच्छे रहे। ओके, जितना आप अच्छे रहेंगे, जितना आप सच्चे रहेंगे, उतना ही ईश्वर आपके साथ में रहेंगे। और चिंता ना करें कि आपके पैसे रुपयों का बचाव कैसे होगा। जब इतना सब धन धान्य आपको मिलेगा तो इसको कैसे हमको मतलब इसकी सिक्योरिटी जो है वो कैसे करनी चाहिए, ये सब कुछ तो इसकी चिंता छोड़ दीजिए गाइस। अगर आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, ये तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। अगर हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है तो सारा जो प्रोटेक्शन है वो ईश्वर करते हैं। आपके धन धान्य की सुरक्षा जो है ईश्वर करते हैं। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, इस प्रकार से आया हुआ है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मुझे कुछ डिफरेंट ही रीडिंग हुई है आज की, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो हमेशा की तरह रीडिंग नहीं हुई गई, थोड़ा अलग डिफरेंट रीडिंग मैसेजेस निकल कर आए हुए हैं। ठीक है, वेट फॉर विंटर सीजन। तो आप लोगों को कहा जा रहा था कि विंटर सीजन का इंतजार करें, है ना। आपके दुख तकलीफों को खत्म होने के लिए विंटर सीजन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो विंटर सीजन वैसे ही खत्म हो चुका है, एंड की एनर्जी में ही है, एंड की एनर्जी नजर आ रही है। ओके, तो सब कुछ जो बुरा समय जो है खत्म हो चुका है और 100% अबेंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है और एक न्यू शुरुआत हो रही है। आपके नए नॉलेज की, जो नॉलेज आप लोगों ने गेन किया है उसकी एक नई शुरुआत हो रही है। आपको कुछ नेगेटिव बंदिशों से आपको छोड़ दिया जा रहा है, आपको फ्रीडम दिया जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी आप लोगों की मुझे नजर आ रही है। कुछ लोगों का घर मकान भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ये एनर्जी आ रही है। ओके, तो चलिए, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।